जीएसटी सुधारों का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए यूपी सरकार बाजार में सक्रिय होगी। मंत्री, सांसद, विधायक और पार्षद रोजाना 1-2 घंटे बाजार में रहेंगे। दुकानों में गौर से कहो यह स्वदेशी है पोस्टर लगाए जाएंगे। जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान 22 से 29 सितंबर तक चलेगा। इसका मकसद जीएसटी सुधारों की जानकारी देना और स्वदेशी उत्पादों का बढ़ावा देना है। जनता तक सही जानकारी पहुंचाकर आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाना लक्ष्य है। अमेरिका ने H1 वीज़ा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। जिनके पास पहले से वीज़ा है उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नए आवेदकों के लिए नियम और 88 लाख रुपए की वन टाइम फीस लागू होगी। व्हाइट हाउस और USCIS ने स्पष्ट किया कि मौजूदा वीज़ा धारकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 1500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद शासन ने 260 प्रधानाचार्य और 1250 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए। 2021 की परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होगा। बेसिक शिक्षा विभाग और महानिदेशक स्कूल शिक्षा भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामभद्राचार्य पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा कर रही हैं तो दूसरे धर्म की महिला को किसने रोका है। साथ ही स्वामी ने रामभद्राचार्य की मानसिकता को सड़ी गली बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने पंच प्राण के साथ आगे बढ़ने, विरासत का सम्मान और गुलामी की मानसिकता खत्म करने पर जोर दिया। 2027 तक विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी है। सदन में विधायकों ने बढ़ चढ़कर चर्चा की। सीएम ने स्वदेशी मॉडल अपनाने, देश में भ्रमण करने और हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ लगाने का आह्वान किया। दिमागी बुखार पर काबू पाया गया और देश का पैसा देश में रहने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में आरजेडी रैली में पीएम मोदी की दिवंगत मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि हताश लोग सुर्खियों के लिए गंदे शब्द और कृतियों का सहारा लेते हैं। मांझी ने उम्मीद जताई कि बिहार के मतदाता इनके कृतियों को देखकर चुनाव में सही निर्णय देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा के लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार में अपराध का ग्राफ तेजी से गिरा है। उमर अंसारी की हिस्ट्री सीट खोली गई। वह IS 191 का सदस्य है और मुख्तार अंसारी का बेटा है। उसके खिलाफ मुहम्मदाबाद में 1, कोतवाली में 1, हजरतगंज लखनऊ में 1, मऊ कोतवाली में 3 और दक्षिण टोला थाना मऊ में 1 मुकदमा दर्ज है। हिस्ट्री सीटर मुहम्मदाबाद थाना पुलिस ने तैयार की है। हरियाणा मंत्री अनिल विज ने अमेरिकी H1 वीज़ा शुल्क बढ़ाने पर राहुल गांधी के पीएम मोदी पर पोस्ट को लेकर कहा कि यही वजह है कि दुनिया भारत से हाथ मिलाने को तैयार है और अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है। उन्होंने राहुल गांधी को नकारात्मक बताते हुए कहा कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक से इलाज कराना चाहिए। कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने कहा कि पीएम मोदी का विदेश जाकर चुनाव प्रचार करना अनोखा है। अमेरिका भारत के बीच दोस्ती और अपनापन भविष्य में लाभ देगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कई बातें सही साबित नहीं होती, जिससे सफलता दिखाई नहीं देती और इस तरह देश और अपनी छवि दोनों को नुकसान पहुंचाता है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरजेडी रैली में पीएम मोदी की दिवंगत मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा कि अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल में भेजना चाहिए। उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनशक्ति जनता दल महुआ आंदोलन करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार और उसका लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। लालू परिवार और कांग्रेस सत्ता में नहीं होने के बावजूद पीएम मोदी और उनकी मां पर अशब्द कहे गए। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए अपमानजनक और ऐसे बयान देने वालों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मंत्री OP राजभर ने राजद कांग्रेस पर कहा कि वे हताशा और निराशा से बयान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस लंबे समय तक शासन करके बावजूद पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने नष्ट नहीं कर सकी। उनके अनुसार ऐसे बयान केवल देश की छवि को नीचा दिखाने के लिए दिए जाते हैं।
सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने फ्रेट कॉरिडोर का विरोध किया। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 1000 परिवार प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार से पहले प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की ताकि उनके जीवन और आजीविका पर असर न पड़े। यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद रही। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए और पुलिस की कड़ी निगरानी रही। एसएसपी ने सभी केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 121 केंद्रों पर स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चकरनगर तहसील के रानीपुर में सेंचुरी विभाग और ग्रामीण के बीच जमीनी विवाद बढ़ गया है। 1912 से उपजाऊ बनाई गई 95 एकड़ भूमि पर सेंचुरी विभाग कब्जा कर रहा है, जिससे 500 गरीब परिवारों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। ग्रामीण ने इटावा जिला अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। जीएसटी रिफॉर्म के तहत राहत देने का कदम उठाया गया। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह महंगाई पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा निर्णय है। रोजमर्रा की कई वस्तुओं से जीएसटी समाप्त किया गया। मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने साबित किया है कि आम आदमी की सरकार है। भाजपा जिलाध्यक्ष सदर और पनियारा विधायक भी मौजूद रहे। अपर्णा यादव के भाई पर 14 करोड़ हड़पने का आरोप लगा। कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। अपर्णा यादव की मां के बाद भाई पर भी कार्रवाई हुई। 22.10 बीघा जमीन की 14 करोड़ में डील हुई थी, जिसमें राशि कैश और चेक से दी गई, जबकि सिर्फ 13,450 वर्ग फुट जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। ठाकुर सिंह मनराल ने चंद्रशेखर बिष्ट पर आरोप लगाया। शारदीय नवरात्रि 2025 आज से शुरू हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हुए इस पर्व में भक्त 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं। यह समय देवी दुर्गा की पूजा और आराधना का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है।